आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ साक्षात महादेव ने अपने मुख के दर्शन पांडवों को दिए थे। आज हम जाएंगे वहाँ जहाँ हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। आज हम जाएंगे पंच केदारों में सबसे मुश्किल केदार पे। आज हम जाएंगे देवों के देव महादेव के रुद्र रूप को देखने। आज हम जाएंगे रुद्रनाथ। गाइस, जन्नत है तो यही है, अब नजारे देखिए। और फाइनली हम लोग महादेव जी के पास पहुंच चुके हैं, तो जोर से बोलो हर हर महादेव। इस सफर की शुरुआत हमने की दिल्ली से और जो हम रूट फॉलो करेंगे वो है दिल्ली से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर और फिर सागर, जो इस ट्रैक का बेस कैंप है। अगर आप लोग शाम को ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऋषिकेश के आगे रास्ता 12 से लेके सुबह के 5 बजे तक बंद रहता है, तो आप अपनी जर्नी अकॉर्डिंगली स्टार्ट करें। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह अब की बार फिर हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत जगह। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल मैं क्लाउड्स के बीच में हूँ। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। आपने उत्तराखंड के अंदर पंच केदार के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कि केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ महादेव शामिल हैं। तो हमने आपको केदारनाथ के दर्शन पहले ही करा दिए हैं। आज हम आपको रुद्रनाथ महादेव जी के दर्शन कराने वाले हैं। मॉनसून का टाइम है, हमने ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट टाइम में चुना है, लेकिन इसका फल भी हमें साथ में मिल रहा है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे साथ साथ चल रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेहद ही सुंदर संगम भागीरथी और अलकनंदा रिवर का। क्योंकि हम रात भर से चले हुए थे, बेहद भूख लगी हुई थी। रास्ते में हमें एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो हमने श्रीनगर से पहले रुककर यहाँ पे खाना खाया। आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी थे। आप भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम श्रीनगर पहुँचे, हमें पता चला कि आगे नेशनल हाईवे पे 5 जगह पे बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है, जिसके वजह से पूरा का पूरा रोड बंद कर रखा था। इसके परिणाम स्वरूप हमने दूसरे रास्ते पे ऑल्टरनेट जर्नी स्टार्ट की। और अभी अभी यहाँ पर फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट लिया है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए, क्योंकि मेन हाईवे पर 5 जगह लैंडस्लाइड हुई थी और पिछले 5 घंटे से हम इस ऑल्टरनेटिव रूट पर हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। वो सामने नीचे है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से सागर की डिस्टेंस करीब 80 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में 2.5 घंटे लग जाते हैं। सो फाइनली रात के 8 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रैक के फर्स्ट बेस कैंप में, जिसका नाम है सागर, और हम लोग रुक रहे हैं इस होटल में। ऑनलाइन आपको यहाँ रुकने के स्टे ऑप्शंस कम अवेलेबल है, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाकर भी आप इंस्टेंटली इन्हें बुक कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी रहती ही है हमेशा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी ट्रिप का है दूसरा दिन और बेहद ही खूबसूरत सुबह हुई है भूकंप के झटकों के साथ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ सागर विलेज में और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं रुद्रनाथ महादेव जी का ट्रैक।
रात को हम लोग यहाँ रुके थे। होटल का नाम है होटल हरिओम, जो कि बिल्कुल होटल रुद्रा के साइड में है। तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट तो मैं नहीं कहूँगा, बट ठीक है, जैसी जगह है उस हिसाब से तो ठीक है यहाँ पर रहना। और हमने 1000 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से यहाँ पर पैसे दिए हैं। तो चलो ट्रैक को शुरू करते हैं। हो गई है 11 सितंबर 2021। सागर विलेज अभी हम यहाँ पर हैं, फिर आएगा लिटी बुग्याल, फिर पन्नर बुग्याल और फिर पित्राधार और फाइनली रुद्रनाथ। रुद्रनाथ के बाद हम थोड़ा ऊपर तक जाएंगे सरस्वती ताल तक, और फिर हम इस ट्रैक को एग्जिट करेंगे मंडल साइड से। तो हम पूरा सर्किट करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्रैक की लेंथ की। लोग बताते हैं कि इस ट्रैक की टोटल लेंथ 20 से 22 किलोमीटर तक है, और आप इसे 2 जगह से कर सकते हैं। पहला है सगर विलेज और दूसरा है मंडल विलेज। हम लोगों ने ये ट्रैक जो है वो सगर विलेज से शुरू किया है, और हम इसे मंडल विलेज पे ख़त्म करेंगे। हो चुका है 7:10, और अभी 10 मिनट पहले ही हम लोगों ने रुद्रनाथ ट्रैक शुरू किया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि रुद्रनाथ ट्रैक आप बिना गाइड के कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कितने बजे ट्रैक शुरू करना है, कहाँ रुकना है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये सारा सगर विलेज है। सगर विलेज से इस ट्रैक का ग्रेडियंट करीब 30 से 40 डिग्री रहेगा, और आप वहाँ से लाइट सा खाने का सामान पैक कर कर चले, क्योंकि रास्ते में आपको खाने की दुकान ऐसे मिलती रहेंगी। इसलिए लाइट पैक करें सो दैट आपको ट्रैक करने में भी दिक्कत ना हो। और ये भैया सगर विलेज से हैं, जो कि इस टीन को ऊपर मंदिर तक ले जाने वाले हैं। बहुत ही हिम्मत का काम है। इस ट्रैक पर मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर विधि। हेलो। आपको कैसा लग रहा है इस ट्रैक पर आकर? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ट्रैक है। आप लोग जरूर आइए इस ट्रैक के ऊपर, बहुत सुंदर है। अनु, जो कि थक गई है थोड़ी बहुत चल चल के, लेकिन मज़ा काफ़ी आ रहा होगा। क्यों अनु? और तीसरी और आखिरी लशिका, जो हिम्मत करके ऊपर चढ़े जा रही है महादेव का नाम लेके। मात्र 11th क्लास में है ये लड़की। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी वाइफ पूजा का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। एक्चुअली पूजा को टाइफाइड हो गया है, और इसी वजह से वो हमारे साथ इस ट्रैक पर नहीं आ पाई। और ये है मेरी वाइफ पूजा, जो कि फ़िलहाल घर पर है और टाइफाइड से ग्रस्त है। हम इसे यहीं से वीडियो कॉल करके ये ट्रैक के दर्शन करा रहे हैं, और ऊपर जाकर भी दर्शन कराएंगे महादेव के। सगर विलेज से 1/2 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करने के बाद आपको जंगल की ट्रेल मिलेगी, जैसा कि आपको हर एक ट्रैक में देखने को मिलता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने ये ट्रैक सुबह 6 बजे शुरू किया था, 7 बजे किया था, और हमें ये सलाह दी गई थी कि इस ट्रैक को अंधेरे में ना करें, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। जंगल में करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग थोड़ा जंगल से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, और आपको बता दें कि जंगल की जो ट्रेल है उसका ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा है। वाओ, what a place! Woo!
इस ट्रैक पर आपको पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं होगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पानी की सिर्फ एक बोतल लाइए, उसको रिफिल करिए। इस जगह को गंदा बिल्कुल मत करिए। 10 बज चुके हैं। सो अभी जस्ट हमने जंगल को क्रॉस किया है और मैं आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को व्यू देख के मज़ा आया होगा। और अभी फ़िलहाल हमें लगी हुई है भूख, तो हम कुछ खाने का लेकर आए थे अपने साथ। लेकिन अगर आप लेकर नहीं आए हैं तो आप यहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। हम लाइट लेके आए हुए हैं। सारा प्लास्टिक अपने साथ ही लेकर जाएंगे हम। हमें ये भैया मिले हैं जो पुंग में रहते हैं और इन्होंने ही ये बनाया हुआ है। ये यहाँ पर रहने के लिए भी फैसिलिटी दी हुई है इन्होंने और खाने की भी। तो इन्होंने हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि 300 रुपये में ये यहाँ पर रहना और खाना दोनों चीज़ देते हैं। जिसके पास नहीं है तो कम हो जाएगा। भैया कह रहे हैं और भी कम हो जाएगा। तो इन्होंने ये यहाँ पर रुकने की जगह बनाई है जो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अगर आप लोग सगर विलेज से भी लेट शुरू करते हैं तो आप पुंग में भी आकर रुक सकते हैं। ये सगर विलेज से 4 किलोमीटर दूर है। तो चलो अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं लीटी बुग्याल के लिए। पिछली जो जगह का मैंने आपको नाम बताया पुंग, एक्चुअली वो पुंग नहीं है, पुंज बग है, जिसको हमने क्रॉस कर लिया है। और उसके बाद से जो ये ट्रेल है वो प्लेन होती जा रही है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये। यहाँ पर साइड में पानी बह रहा है और बेहद ही खूबसूरत रास्ता। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या इस ट्रैक को करने के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। तो जवाब है नहीं। ये रास्ता वेल मार्क्ड है, आप खुद से इस ट्रैक को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बना हुआ है। और पुंज से थोड़ा ही चलने के बाद आपको एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन दिखेगी जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर ये लोग पहले से ही पहुँच चुके हैं। अनु दिखा रही है, वाव। तो ये छोटी सी हर्डल आई है रास्ते में जो अभी हमें क्रॉस करनी है, हम करने जा रहे हैं। आ जाओ। अब की बार तो जूते अच्छे से भीगने वाले हैं, मैं भी इन्हें नहीं बचा सकता। अभी हम सब लोगों ने उस हर्डल को क्रॉस कर लिया है और सबके जूतों में पानी घुस चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रैक पर क्या क्या लेकर आए। मानसून के टाइम में ये जो ट्रैक है बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऊपर पहुंचने के बाद आपको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स देखने को मिलेगी। इसलिए मानसून का टाइम है, इसलिए आप रेनकोट तो लाना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ साथ अगर आपको छतरी लेकर आनी है वो भी आप लेकर आ सकते हैं। ट्रैकिंग शूज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही स्पोर्ट शूज़ डाले हुए हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिप बन रही है अच्छे से। जीन्स में ये ट्रैक बिल्कुल ना करें,
इसके साथ साथ 2 ट्रैक पैंट्स ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि बारिश का मौसम है, एक भीग भी सकती है। उसके साथ साथ सॉक्स भी एक से ज़्यादा ही लेकर आएँ क्योंकि जब आप इन वाटरफॉल्स को क्रॉस करोगे तो आपके जूते तो भीगेंगे ही भीगेंगे। लिट्टी बुग्याल के लिए जो लास्ट वाला पैच है उसकी जो ग्रेडियंट है, स्लोप जो है वो करीब 50 से 60 डिग्री की है। और यहाँ पर विधि को थोड़ी थकान महसूस हो रही है। अन्नू भी अस्त-व्यस्त हो चुकी है। सो हमारे सामने है सगर विलेज, जहाँ से हमने ये ट्रैक शुरू किया है, और सामने है पुंज, जहाँ से अभी हम ये ट्रैक कर आए हैं। लिट्टी से पहले हमें एक और जगह मिली है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। इस जगह का नाम है कलचार और ये वो जगह है। ये जगह पुंज से करीब 2 किलोमीटर दूर है। हर एक ट्रैक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, चाहे श्रीखंड कैलाश हो, किन्नर कैलाश हो, मणि महेश कैलाश हो, या केदारनाथ हो, या फिर ये ट्रैक। इस ट्रैक का भी अपना ही एक्सपीरियंस है, बेहद ही शानदार। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने केदारनाथ किया हुआ है 2 बार, तो इसकी जो चढ़ाई है वो केदारनाथ से ज़्यादा है, और कह सकते हैं कि ये ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है केदारनाथ से। अभी थोड़ी देर में हम लोग लिट्टी पहुँच जाएंगे और बस फिर वहाँ से आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वहाँ बिल्कुल नीचे से आए हैं। आप मेरे पीछे नज़ारा देखिए, हर एक स्पॉट पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रुकना चाहिए, यहाँ से फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। मन ही नहीं कर रहा है आगे जाने का। क्लाउडी क्लाउडी हो चुका है यहाँ पर सारा। चलो अभी आगे चलते हैं। सेकंड वाटरफॉल क्रॉस करने के करीब 1 घंटे के बाद ये थर्ड वाटरफॉल आया है। हम भूल गए थे सेकंड वाटरफॉल पर पानी भरना, और हमें रास्ते में बहुत ही प्यास लग गई थी। रास्ते में कोई शॉप भी नहीं थी, जिसकी वजह से हम पानी भी नहीं पी पाए, और यहाँ पर आगे हमने पानी पिया है। तो आप लोग ध्यान रखें, जो सेकंड ब्रिज आप क्रॉस करोगे वहाँ से आप पानी ज़रूर भरें। ये जैसे ही हमने वाटरफॉल क्रॉस किया, एक और शॉप आ गई है, आप यहाँ पर भी खा पी सकते हैं। कालचर से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक जगह है मूली खर्ग, जहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ हमने बनवाई है लेमन टी। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया ऐसे मौसम में। क्यों विधि, मज़ा आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। यही डिमांड थी हमारी। आप लोग मूली खर्ग में भी स्टे कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। यहाँ पर आपके 250 रुपये लगेंगे स्टे प्लस फूड के। और यहाँ पर विधि चढ़ाई करते हुए
अब नज़ारे देखिए। गाइस जन्नत है तो यही है, आप नज़ारे देखिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लिट्टी, और हमारी खुशी का जो है हम बयान नहीं कर सकते। सो ये है लिट्टी। दाल चावल मेरा भी आ चुका है हमारा खाना। लाइट भोजन कर रहे हैं। मैगी खाने से और सिस्टम खराब हो सकता है, इसलिए अभी खा लेते हैं, फिर आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये है लिट्टी बुग्याल बेस्ड ढाबा, और आपको बता दें कि रुद्रनाथ के ट्रैक पे ये ढाबा सबसे पहले खुला था 20 साल पहले। ये बाबा जी हैं जिन्होंने ये ढाबा खोला था, और ये बता रहे हैं इन्होंने देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर रहने की। मात्र 400 रुपये में आपको खाना और इतनी अच्छी फैसिलिटी देंगे। अभी हमने चावल खाए हैं और बिल्कुल मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो आप जब भी आए आप यहाँ रुक सकते हैं लिट्टी में भी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अभी हम अपना सफ़र आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है 3:30, और सुबह के 7 बजे हमने ये ट्रैक सगर विलेज से शुरू किया था। और आपको बता दें कि जो लिट्टी है वो इस ट्रैक का मिड पॉइंट है। लिट्टी से पन्ना टॉप की डिस्टेंस करीब 2 किलोमीटर है, और ये एक खड़ी चढ़ाई है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप ये ट्रैक कर रहे हैं तो आप ट्रैकिंग स्टिक भी ले आइए, क्योंकि इस ढलान पर जब आप चढ़ेंगे तो ट्रैकिंग स्टिक आपकी बहुत ही हेल्प करेगी और आप जल्दी नहीं थकेंगे उससे। 9.5 घंटे से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और देखिए लोगों से रिव्यू ले लिया जाए कि इनको कैसा लग रहा है। तो बताइए अनु जी, आपको कैसा लग रहा है ट्रैक करके? ट्रैक करने के बाद बताऊंगी कि कैसा लग रहा है। लशिका, आपको कैसा लग रहा है ट्रैक करके? बता ही नहीं सकती। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में गुम हो गई हूँ। विधि से पूछ लेते हैं। डॉक्टर विधि बहुत परेशान है। अपनी डॉक्टरी भूल गई इस समय तो। अब शायद डॉक्टर विधि को, जो कि फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनको खुद फिजियोथेरापी चाहिए इस ट्रैक के बाद। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो सागर विलेज से आप लोग खच्चर भी कर सकते हैं। इन खच्चरों का किराया सागर विलेज से टॉप तक और टॉप से सागर विलेज तक 4000 रुपये रहेगा। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पन्नार टॉप। क्लाउडी हो रखा है, अदरवाइज नज़ारे और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं यहाँ पर। पाँच बज चुके हैं और हम लोग पित्रधार के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ से पित्रधार की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और सूरज महाराज जी ने दर्शन दे दिए हैं। आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पन्नार टॉप से ऊपर आपको ठंड बिल्कुल लगेगी, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और अभी बारिश होनी शुरू हो चुकी है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है आगे जाने का, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा है। बहुत देर से लशिका यहीं पर बैठी है। इनसे जान लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है इस ट्रैक पर आकर। ये ट्रैक बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी चढ़ाई बहुत खड़ी है। ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा कम हो रहा है और मेरी हालत नहीं है उठने की। अगर मुझे यहाँ पे कोई कुत्ते की सवारी भी देगा ना, मैं तब भी जाने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा। और मंदिर जाने के लिए अभी 2 घंटे हैं। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। बादलों का ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
तो फाइनली रात के 7 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं पितृधार। और यहाँ से जो रुद्रनाथ जी का टेम्पल है वो 5 किलोमीटर दूर है और वो भी हम अंधेरे में ही कवर करेंगे। अभी बारिश हो रही है और हम मंदिर से करीब आधा घंटा दूर हैं। रात के 9 बज चुके हैं, पूरा भीग चुके हैं हम और अभी जाकर हम रुद्रनाथ टेम्पल पहुँचे हैं। अभी लगातार बारिश हो रही है। महादेव का ही सहारा था हम लोग यहाँ पहुँचे, क्योंकि मॉर्निंग में अर्थक्वेक आया था। अगर वो नहीं चाहते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो चलो हम लोग सेटल हो जाते हैं अभी। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम रुद्रनाथ महादेव। रात को जिस लेवल का एडवेंचर हुआ वो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम किया है। रात को 9 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। पितराधर से यहाँ टेम्पल तक 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो लगातार बारिश हो रही थी। कुछ 5-6 लोग हमारे साथ थे जिन्होंने हमारी हेल्प की। अभी हम लोग दर्शन करेंगे और फिर निकल जाएंगे वापस सगर के लिए। रात को हम लोग रुके हुए थे यहाँ पर। ये हमारे 3 भाई जी हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। आप लोगों को दिखाते हैं, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ से। आपको रहने के ऑप्शंस मंदिर के पास भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी धर्मशाला है। और यहाँ का रेट 400 से 500 रुपये वेरी करता रहता है। हेयर इज विधि, जिन्होंने तो कल रात को बहुत मेहनत की, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रात के 9 बजे इन्होंने ट्रैक किया। इनकी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था। कैसा लगा आपको? रात में ट्रैक किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब एडवेंचरस था काफी। आई थिंक करना चाहिए सबको एक बार। चलो अनु से भी जान लेते हैं। अनु को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि पैर भी जो थकावट थी वो भी दूर हो गई है, हिम्मत सी आ गई अंदर। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं महादेव जी के पास और आप नज़ारा देखिए, रूह खुश हो गई इस जगह पर आकर। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने अंदर का शूट नहीं किया है। यहाँ ऊपर शिला से भगवान की पूजा के लिए जलाभिषेक निकलता है। अभी हमारे साथ हैं हरीश भट्ट जी, जो कि मंदिर के पुजारी हैं और इस साल इनका नंबर नहीं लगा, तो अगले साल अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इनसे मुलाकात ज़रूर करिए। तो अभी श्रृंगार हो चुका है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर आरती होने वाली है। सुबह की आरती का टाइम 8:30 से 9 बजे रहता है और शाम की आरती 7 बजे होती है। अभी मैं आपको कराने वाला हूँ सरस्वती कुंड के दर्शन, जो कि मंदिर से करीब 20 मिनट की दूरी पर हैं। रास्ता थोड़ा नैरो और स्लिपरी है बारिश की वजह से। आप देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर इस टाइम में। सरस्वती कुंड का रास्ता भी बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी मंदिर के पुजारी जी हरीश भट्ट जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत सारे कुंड हैं, जिसमें से सरस्वती कुंड एक है और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है।
कहा जाता है कि यहाँ पर 22,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। और अभी मैं आपको सरस्वती कुंड के दर्शन कराने वाला हूँ। और मेरे पीछे है सरस्वती कुंड, जहाँ पर हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। और सामने जो बादलों से कवर्ड और स्नो से कवर्ड आपको पीक दिखाई दे रही है, वो है माउंट नंदा देवी। हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है सगर विलेज के लिए। अनुस्या और मंडल विलेज की साइड हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि 2 दिन से बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही स्लिपरी हो रखा है वो वाला पार्ट। तो हम सगर विलेज साइड से ही उतरने वाले हैं। और वो सामने है रुद्रनाथ महादेव जी का टेम्पल। रास्ते में हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जो रात की वजह से हम लोग आपको नहीं दिखा पाए थे। रात को यही रास्ता हम नीचे उतरे थे, अब यही रास्ता हमें ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। वापसी का सफर रुद्रनाथ से करीब 10:30 बजे शुरू किया था। अभी बात कर लेते हैं आप इस ट्रैक को कैसे करना चाहते हैं, बाय एयर, बाय रेल और बाय रोड। अगर आप इस ट्रैक को बाय एयर करना चाहते हैं तो आपको जोली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून का एयरपोर्ट है, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर आपका गोपेश्वर पड़ता है और सागर विलेज पड़ता है, जहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी ले सकते हैं जो आपको गोपेश्वर या फिर सागर विलेज ड्रॉप कर देंगे। आप इस ट्रैक को बाय रेल करना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपको गोपेश्वर और सागर विलेज के लिए बसेस और टैक्सी आराम से मिल जाती है। अगर आप इस ट्रैक को बाय बस करना चाहते हैं तो आप दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़िए ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश से आपको आराम से बसेस मिल जाएंगी और टैक्सी मिल जाएंगी गोपेश्वर और सागर विलेज के लिए। मेरे पीछे है पितृधार, जो हमने रात को क्रॉस किया था, और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बेहद ही लाजवाब हैं। और अभी रास्ते पर चलते चलते मुझे एक बेहद ही सुंदर ताल देखने को मिला है, जरा आप भी देखिए आपको कैसा लगा। आपको एक और बात बता दें कि इस रास्ते पर आपको इलेक्ट्रिसिटी कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जर ज़रूर लेकर आएं। और अब हमने झुमरू के साथ अपना सफ़र जारी कर दिया है लिट्टी बुग्याल के लिए। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पुंछ और यहाँ से निकल रहे हैं। ये है विधि। मजा आ गया, अंकित ने खूब दौड़ाया नीचे उतरवाने के लिए। अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है। चलो अब आगे चलते हैं बेस कैंप तक। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेस विलेज सागर, और इन लोगों ने ट्रैक पूरा कर लिया है। तो आप लोग बताएं आपको कैसा लग रहा है? लग तो
बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो होनी है एक्सपेक्टेड है, टाइम लगेगा, 2-3 दिन में ठीक होगा, अभी तो बहुत ख़राब है। अन्नू आप शायद लंगड़ा रहे हैं। मेरे पैर छिल चुके हैं, मुझसे चप्पल तक नहीं पहनी जा रही है। ओके, लशिका पीछे क्यों छुप रही है? लशिका को तो शायद टांगों में खून भी आ गया है। तो बहुत ही भयंकर टाइप की ट्रैकिंग की है लशिका ने, दोनों पैरों में खून आ गए हैं। तो चलो, वेल डन टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, मुझे लग नहीं रहा था आप लोग कर पाओगे।